नमस्कार, मैं राजीव आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे भैया बहन चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये है 8 क्लास का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोगों का डिमांड था, मैंने वीडियो भी लेकर आ गया हूँ। तो जितने भी हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भैया बहन पढ़ रहे हैं उनका चैप्टर नंबर 1 NCERT क्लास 8 का वीडियो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सुनिए ध्यान से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म, जिसको हम नेत्र आय से यानी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कैन नॉट सीन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका टीनी लिविंग वंडर अराउंड अस, जो छोटे छोटे जीव जंतु है जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना। तो पहला चैप्टर है और शुरू करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहन। तो पहला जो देखिए बैक्टीरिया। क्या ये बैक्टीरिया है? ये सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल का बना हुआ जीव है प्यारे स्टूडेंट, ओनली वन सेल। उसके बाद फाउंड एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, फूड, आवर बॉडी, सभी जगह पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो सभी जगहों पर पाया जाता है। दूसरा चीज़, अब याद कर लीजिए फिर से मेरे साथ एक बार आप लोग, और ये बैक्टीरिया जो है सभी जगह पाया जाता है, सिंगल सेल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल भी है, थोड़ा सा देख लिया जाए तो। दूसरी चीज़ वायरस। अब आइए वायरस के बारे में आपको हम समझाते हैं। वायरस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट तो नहीं है, हटा दिया गया क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी है। फिर भी इसको कहता है नॉट फुली लिविंग। दिस कॉज डिजीज लाइक कोल्ड फ्लू, कोविड, कैंसर, चिकन पॉक्स, कई बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे के इसी वीडियो में। आप हमारे देख रहे हो पूरे नोट्स आप लोगों के लिए ही बना हुआ है भैया बहन। फंगी के बारे में बात करेंगे। फंगी जो है इंक्लूड ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम। दे ग्रो ऑन ब्रेड, लिफ्ट ओवर या फूड, डैमेज जो होता है डैमेरिया, यानी मरे हुए चीज़ को खाने वाला, जितने भी चीज़ें मरा हुआ, जैसे रोटी आप बिक देते हैं उस पर फफूंदी निकल जाता है, वही है फंगस। आपका अचार में निकल जाए वही फंगस है, ये फंगस है। प्रोटोजोआ की बात करेंगे आज तो सिंगल सेल ये भी है, एनिमल है ये। प्रोटोजोआ इज द लाइक अ प्लांट, नो लाइक अ एनिमल। ओके, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, 2 एग्जाम्पल इसका याद रखना मेरे तो भैया बहन। एल्गी की बात करेंगे, मोस्टली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादातर पानी में पाया जाता है और ये हमारे फूड वगैरह में भी आता है और इसका खाना बनाता है। ये खाना बनाने वाला एल्गी है, याद रखिएगा। चलिए, अब आपको सामने सब कुछ देख रहे हैं, सामने इधर दिखेंगे। वेयर डू दे लिव? इन द सोयल में हेल्प द डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग के काम करता है। दूसरी बात है वाटर में क्या करता है? फाउंड इन ओशियन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर, लेक, इसमें पाया जाता है। इनसाइड आवर बॉडी, अपने बॉडी में क्या क्या करेगा? सम आर हेल्पफुल एंड सम आर कॉज डिजीज, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हमारे लिए ये हानिकारक भी है, बीमारी भी पैदा कर देता है। एयर की बात करेंगे, प्रेजेंट इन द टीनी ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल, जैसे कि आपको पता होना चाहिए फंगस का जो स्पर्म बीजाणु है वो हवा में उड़ते रहता है, समझे? ओके, अब हमारे बहुत सारी बात होने के बाद शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट डू द ईट, या क्या खाता है, कैसे खाता है? तो सम मेक आवन फूड, ये एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाता है। एल्गी इज़ द इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू, क्योंकि वह अपना खाना खुद बनाता है। ओके, सम फीड ऑन डेथ एंड डी साइंग मैटर, मतलब कहने मतलब है कि मरा हुआ चीज़ भी खाता है, जैसे फंगस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। सम लाइफ इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हेल्प द मेकिंग कर्ड, चीज, ब्रीड, विनेगर। लैक्टोबैसिलस की कमाल है कर्ड में। यूज इन मेडिसिन, एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन से, लाइक पेनिसिलिन से, समझे? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है भैया बहन। हेल्प इन द डिकम्पोजिशन एंड क्लीन द इन्वायरमेंट। जो आप देख रहे हैं, आपके रोड में कोई कुत्ता मर गया हो, आपके घर में कुछ कोई गिर या कुछ मर जाता है, या मान लीजिए पत्ती गिर रही है, वो कहाँ जा रहा है? इसको कौन डिकम्पोजिशन कर रहा है? सबको नष्ट कौन कर रहा है? यही फंगस और ये बैक्टीरिया, दोनों जो है धरती का सबसे बड़ा घटक है। ये सबको तोड़ कर ब्रेक डाउन करके फिर इस मिट्टी में मिला देता है, एयर में मिला देता है, इसलिए इसको रहना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भैया बहन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या काम है? हेल्प हो गया, इम्प्रूव सॉइल है, फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है बैक्टीरिया। आप जानते होंगे राइबोसोमियम बैक्टीरिया जो है वो दलहन की खेती में पाया जाता है, जिसमें को नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, समझे? आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल क्या क्या होता है? हार्मफुल की बात करेंगे, डिजीज होगा, टीबी हो गया, कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, हाँ बहुत सारी बीमारी हो गया जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होता है। चलिए भैया बहन हम आगे बढ़ेंगे। अब यूनिक फैक्ट्स, क्या यूनिक फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं।
सम बैक्टीरिया ग्लो इन द डार्क, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड फुली लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हियर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, याद रखिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खोजने वाले सबसे पहले जो थे उनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, इसका जो रिप्रोड्यूस होता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता बहुत ही फास्ट होता है, दर्द को फोटोकॉपी की तरह कट कर करते रहता है। चलिए, 1 ग्राम ऑफ सॉइल में कंटेंट मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मिलियनों में रहता है। एक छोटा सा मिट्टी के टुकड़ा ले लिया जाए तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ये कैसे हम लोग हेल्प करता है, देखिए इससे कैसे बचा जाएगा। ओके, सो वॉश योर हैंड रेगुलरली विद सोप, साफ हमेशा करना चाहिए हाथ को। उसको आया है कि टेक वैक्सीन 1 टाइम, हमें वैक्सीन भी लेना चाहिए समय समय पर। ईट फ्रेश एंड वेल कुक फूड, खाना को फ्रेश खाना चाहिए। ड्रिंक, पानी अच्छा पीना चाहिए। और डिड यू नो, क्या क्या जानते हैं, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन अराउंड फॉर मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स। सोच लीजिए कितना साल पहले इनका हो चुके थे, आ गए थे हमारी धरती पे। तो हमारे यही है स्मॉलेस्ट बट पावरफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पावर वर्ल्ड। चलते हैं अगले एमसीक्यू में, आपको कुछ एमसीक्यू कराता हूँ मैं मेरे भाई मेरे। आपको एमसीक्यू दो एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सभी प्रश्न का उत्तर आसानी से मिलेगा। आप लोग शांति बनाए रखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए दूसरा वीडियो में मैं दिखाऊंगा प्रश्न कैसे बनाते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ूंगा। कहता माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टीनी लिविंग थिंग्स, दे आर टू स्मॉल टू बी सीन विद आवर आइज, जिसको हम लोग आँखों से क्या कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल। विच द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन है भैया इसमें से? बैक्टीरिया आपका आंसर हो जाएगा। देयर आर बैक्टीरिया, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।